सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग इसमें दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। 10 क्लास ये जो हमारा है, तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर में कोई डाउट है तो आप लिख करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर में मेरा, और आप लोग पढ़िए, देखिए, समझिए, क्योंकि समय तो बहुत ही दुष्कर है हमारा, तो उसी पे हम लोग को चलना है साथ साथ। तो इसलिए अब हम दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा दूसरा चैप्टर आप लोग बड़े हो रहे हैं और जानकारी के बतौर ये दूसरा चैप्टर दिया हुआ है, जिसका नाम है हमारा गुणवती कन्या, यानी गुणों वाली कन्या। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, अगर जीवन में गुणवती कन्या नहीं होगी किसी के भी जीवन में, तो जीवन जो है दुष्कर हो जाएगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए संस्कारी होना चाहिए। संस्कार जब तक नहीं होगा जीवन में तो मुश्किल है। तो इसलिए ये चैप्टर हमारा दिया हुआ है, संस्कार होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, गुणवती कन्या। तो जिसमें ये पाठ परिचय हम लोग का ये है। प्रस्तुत पाठ जो है महाकवि दंडी द्वारा रचित है। दशकुमार चरित्र नामक गद्य काव्य के षष्ठम उच्छ्वास से ये संपादित कर लिया गया है। यहाँ मित्रगुप्त अपने विचित्र वृत्तांत के अंतर्गत गोमिनी नाम की कन्या का वृत्तांत सुनाता है, और एक प्रशस्त यानी 32 पलों के बराबर धान लेकर एक व्यक्ति संपूर्ण भोजन कराने वाले को प्रबंध कराने वाले ऐसी महिला को ढूंढता है, ऐसी स्त्री को ढूंढता है, तो ऐसी लड़की को खोजता है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ है अस्ति द्रविड़ेषु, अस्ति द्रविड़ेषु कांची नगरी, नाम नगरी, नाम नगरी। तो है अस्ति मन है द्रविड़, तो द्रविड़ेषु यानी द्रविड़ में, है ना, पर। तो कांची नाम नगरी तस्याम अनेक कोटिसार श्रेष्ठपुत्रः शक्तिकुमार आसीत्। सोऽष्टादश वर्षीयः चिन्तापन्नं नासाद्यराणाम् अनुगुणदाराणां वासुकं तत्कथं नु गुणवदं विन्देयं कलत्रम्। सवस्त्रान्तपीनः द्वैशाली परस्थो दारागरणाय भुवं भ्रमत्। सा याम कामपि लक्षणवती कन्या, लक्षणवती कन्या कन्या विलोक्य सा पृच्छति, भद्रे शक्नोषि किमेनेन शाली प्रस्तुतेन गुणवन्नम् अस्माकं भोजयितुम्। एव कृत्य स हसिता धूतवती गृहाद् गृहं प्रविशत् भ्रमत्। तो अस्ति द्रविड़ेषु, तो है अस्ति मन है अनेक कोटि सार, बहुत करोड़पति आदमी था जिसके पास करोड़ रुपया हो। विंदेयम मने प्राप्त करना, कलत्रम मने भारिया पत्नी, स्वाली मने तंडुल चावल धान, प्रशस्त द्वात्रिशत पलात्मक यानी 32 पलों वाला, 32 पल वाला, है ना, 32 पलों वाला प्रशस्त मतलब। भूमम मने पृथ्वी, भूमि पर। गुणवदन्नम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। हसिता वधतु, तो हसितेन अवधतु। उपाहसेन तिष्कम, उपाहसेन तिरस्कृता, उपहास करके, इसकी बातों को सुनकर महिला उपहास करके भाग जाती थी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि द्रविड़ देश में कांची नाम का नगरी थी। उसमें अनेक करोड़ वाला एक करोड़पति सेठ का पुत्र शक्तिकुमार नाम वाला था। 18 वर्ष की अवस्था में चिंता में पड़ गया कि पत्नी रहित अथवा अनुयुक्त गुणों की वाली पत्नी रखने वाले को सुख नहीं मिलता है। अगर पत्नी अच्छी नहीं है तो जीवन में सुख नहीं मिलता है। तो अच्छी और सुंदर गुणों वाली पत्नी कैसे प्राप्त किया जाए, या 32 पल बराबर धान माप का अपने कपड़े के साइड में बांध करके पत्नी पाने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। जिस किसी भी लक्षण वाली कन्या को देखता, हे कल्याणी, क्या तुम इस 32 पलों वाले धान से स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खिला सकती हो? ऐसा कहकर वह
बोलता तो ऐसी महिला सुनती, वो लड़की यहाँ सुनती और उसका तिरस्कार करती, बोलती है क्या इतना समय क्या होगा इसे, और वह अपने घर में प्रवेश, उसका उपहास करती और तिरस्कार करती। तो इस चैप्टर में इतना ही, इस वीडियो में, इस कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो जीवन में अगर गुण वाली कन्या नहीं रहेगी तो जीवन जो है बेकार हो जाता है, निष्क्रिय निष्फल हो जाता है। तो उसी के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो छोटा छोटा थोड़ा वीडियो बनेगा। तो बच्चों धन्यवाद, नमो नमः।